मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। 1 जुलाई 2025 से 5 बड़ा बदलाव हो गया है। क्या बदलाव हुआ है, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। बैंक में बड़ा बदलाव हुआ है, साथ में रेल यात्रा पर भी बड़ा बदलाव हुआ है, रेल टिकट पर भी बड़ा बदलाव हुआ है, पैन आधार पर भी बड़ा बदलाव हुआ है, साथ में जीएसटी पर भी बड़ा बदलाव हो गया है। एक एक करके मैं आपको पांचों बड़ा बदलाव बताऊंगा, इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आपको जो है स्किप नहीं करना है। चलिए मैं आपको पहला बदलाव बताता हूँ। पैन कार्ड के लिए आधार अनिवार्य, यानी कि अब पैन कार्ड आधार कार्ड से आपको लिंक कराना होगा, अनिवार्य हो गया है। 1 जुलाई 2025 से नए पैन कार्ड के लिए आधार अनिवार्य होगा। अभी तक पैन के लिए वोटर आईडी या जन्म प्रमाण पत्र जैसा अन्य दस्तावेज मान्य थे, लेकिन अब केवल आधार को ही वैध माना जाएगा। यानी कि पहले अगर आप पैन कार्ड बनवाने जाते तो आप कागज़ात में वोटर आईडी भी दे सकते थे, जन्म प्रमाण पत्र भी दे सकते थे, पासपोर्ट भी दे सकते थे, बट अब आपको आधार कार्ड देना अनिवार्य हो गया। बिना आधार कार्ड के आपका जो है पैन कार्ड नहीं बनने वाला है। वही पहले से मौजूद पैन और आधार को 31 दिसंबर 2025 तक लिंक करना होगा। अगर आपके पास अभी प्रेजेंट में पैन कार्ड है तो आपको जल्द से जल्द जो है पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा लेना है, क्योंकि लास्ट जो डेट है 31 दिसंबर 2025 रखा गया। अगर आप 31 दिसंबर तक अगर आप पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराएंगे तो आपका पैन कार्ड वर्क नहीं करेगा, आपका पैन कार्ड जो है बंद हो जाएगा। तो ये पहला बड़ा बदलाव। उसके बाद जो दूसरा बड़ा बदलाव वो है तत्काल रेल टिकट के लिए आधार ज़रूरी। पहले क्या होता था कि अगर आप तत्काल टिकट के लिए किसी से बनवाते या फिर खुद बनाते तो आपको आधार नंबर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बट अब आपको आधार नंबर देना अनिवार्य हो गया है। 1 जुलाई से IRCTC की वेबसाइट या ऐप के तत्काल टिकट की बुकिंग के लिए आधार आधारित OTP अनिवार्य होगा। आधार आपको नंबर डालना होगा, नंबर डालिएगा, एक OTP आएगा, उसके बाद ही आपकी तत्काल टिकट बनेगी। वही रेलवे के एजेंटों पर शुरुआती बुकिंग में प्रतिबंध लागू होगा। नए नियम प्रणाली की पारदर्शिता बढ़ाएगी और आम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, क्योंकि आपको पता है कि तत्काल टिकट पर बड़ा बड़ा बदलाव हुआ। पहले क्या होता था कि तत्काल टिकट आपको मिलती नहीं थी, अब जो है चांसेस ज़्यादा है कि आसानी के साथ आपको तत्काल टिकट मिल जाएगी। और साथ में जो दलाल टिकट काटते थे तो पहले क्या करते थे कि 10-12 टिकट को पहले से ही बुक कर लेते थे, बट अब ऐसा नहीं होगा। एक दिन पहले ही वो टिकट को बुक कर सकते हैं, पहले वो टिकट को बुक नहीं कर सकते हैं। उसके बाद OTP इसलिए अनिवार्य कर दिया गया, आधार कार्ड आपसे इसलिए लिया जा रहा ताकि जो है और भी सुरक्षित हो, आपके साथ फ्रॉड बिल्कुल भी ना हो। वही 15 जुलाई से PRS काउंटर और एजेंटों को भी OTP सत्यापन करना होगा। यानी कि जो काउंटर है या फिर जो एजेंट लोग जो टिकट बनाते हैं तो उनको भी आप जो है आधार कार्ड देना होगा, तभी बिना आधार कार्ड के जो है आपका टिकट नहीं बनेगी। ये दूसरा हो गया। तीसरा जो है रेल यात्रा हुई महंगी। रेल यात्रा भी जो महंगी हो गई। रेल मंत्रालय ने 1 जुलाई से मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का किराया बढ़ा दिया है। नॉन AC क्लास जैसे स्लीपर और सेकंड सीटिंग में किराया प्रति किलोमीटर 1 पैसा बढ़ गया है। यानी कि बताया जा रहा है कि नॉन AC क्लास जैसे कि स्लीपर या फिर सेकंड सीटिंग कि अगर आप जो है टिकट काटेंगे
तो आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, 1 पैसा जो है बढ़ गया है पर किलोमीटर पर। एसी क्लास में ये बढ़ोतरी 2 पैसा प्रति किलोमीटर हुई है। 500 किलोमीटर तक की यात्रा पर कोई बदलाव नहीं, लेकिन उससे अधिक दूरी पर टिकट महंगा होगा। यानी कि अगर आप 5 किलोमीटर तक का आप जो है यात्रा करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। जो पहले से फेयर है, जो ट्रेन टिकट का जो दाम है वही रहेगा। बट जैसे ही 500 किलोमीटर से एक्स्ट्रा आप जाएंगे, 600 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, तो नॉन एसी पर आपको जो है 1 पैसा देना पड़ेगा और एसी वाली पर आपको जो है 2 पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद चौथा जो नियम बना है, चौथा जो बड़ा बदलाव वो है ICICI ATM पर लगा शुल्क। यानी कि ICICI जो ATM है उस पर भी बड़ा बदलाव हो गया। क्या बदलाव हुआ है? ICICI बैंक अब ATM से निकासी की मुफ्त सीमा ख़त्म कर रहा है। पहले क्या होता था कि ICICI जो ATM होता था उससे आप जो है ATM से पैसा निकाल सकते थे, बिल्कुल फ्री निकलता था। बट अब नहीं होगा, अब आप पैसा निकालेंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा। निश्चित संख्या से ज़्यादा बार ATM का उपयोग करने पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा। IMPS ट्रांजैक्शन और ब्रांच में नकद जमा निकासी की प्रक्रिया पर भी नए शुल्क लागू होंगे। यानी कि बताया जा रहा है कि IMPS जो ट्रांजैक्शन है उस पर भी जो है नया नियम लागू होने वाला, अभी लागू नहीं हुआ, लागू हो जाएगा। नकद अगर आप पैसा निकालेंगे या जमा करेंगे तो उसमें भी नया नियम जो है बन जाएगा। चलिए पांचवा आपको मैं बताता हूँ। पांचवा है GST रिटर्न में अब नहीं मिलेगी ढील। यानी कि GST जो रिटर्न है उसमें कोई अब आपको ढील नहीं मिलने वाली है। मासिक GSTR 3B रिटर्न फाइल करने के बाद एडिट नहीं किया जा सकेगा। 3B रिटर्न फाइल अगर आप करेंगे तो पहले क्या होता था कि एडिट का आपको ऑप्शन मिलता था, बट अब आपको एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके साथ ही एक नई सीमा तक तय की गई है। अगर किसी रिटर्न की ड्यू डेट के 3 साल बीत चुके हैं तो वो रिटर्न फिर फाइल नहीं किया जा सकेगा। यानी कि जो ड्यू की अगर 3 साल से ज़्यादा फ़ाइल हो गई है तो उसमें आप जो है दोबारा जो है फ़ाइल को नहीं कर सकते हैं, वो पुरानी वाली फ़ाइल ही रहेगी। तो GST में भी बड़ा बदलाव हुआ है। ICICI ATM पर भी बदलाव हुआ है। रेल यात्रा महंगी हो गई है, साथ में तत्काल टिकट पर भी बड़ा बदलाव हुआ है। और पैन आधार को लेकर भी नया नियम बन गया है कि पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना होगा, और अगर आप नया पैन कार्ड बनाने जाएंगे तो वहाँ पर आपसे पहले आधार कार्ड मांगा जाएगा। बिना आधार कार्ड के पैन कार्ड आपका नहीं बनेगा। तो ये 5 नया नियम जो है 1 जुलाई 2025 से लागू हो चुका है। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 3 जुलाई 2025 यानी कि 2 दिन पहले से ही नया नियम लागू हो चुका है। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। सलाम अलैकुम।